और खुशी का सोशल मीडिया हैंडल यानी कि यूट्यूब का चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौधरी हो गया है डिलीट। जी नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बिना वक्त बर्बाद किए हुए बता देती हूँ कि विवेक और खुशी का सोशल मीडिया हैंडल यानी कि यूट्यूब का चैनल जिस पे वो व्लॉगिंग करते थे, जिस पे वो 6 साल से काम कर रहे हैं, वो यूट्यूब से बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुआ है। हाँ, वो चैनल बिकॉज उस चैनल में बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डली है, वो एक नॉन एक्टिव चैनल की कैटेगरी में आ गया है, इसीलिए वो चैनल जो है वो लिस्ट में बहुत नीचे चला गया है। लेकिन विवेक और खुशी का यूट्यूब का चैनल डिलीट नहीं हुआ है। तो जितने भी फैंस इस चीज़ से वरीड हो रहे थे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोगों को यही क्लियर कर दूं कि उन लोगों का सोशल मीडिया का यूट्यूब का चैनल डिलीट। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत दिन से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि खुशी और विवेक की कोई अपडेट। सो गाइज़, मैं रेगुलर वीडियो से बेटर इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि मैं आपको क्वालिटी वीडियो यहाँ पे दूँ। तो जब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन वाकई में आती है मैं तभी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे कोई भी फालतू का वीडियो बना के आप लोगों का भी टाइम वेस्ट करूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब से खुशी और विवेक सोशल मीडिया से गायब हुए हैं, उनके बहुत सारे फ़ैन फॉलोवर्स हैं जो उनकी अपडेट के लिए तरस रहे हैं, उनके वेल विशर्स हैं जो उनकी एक एक अपडेट जानना चाहते हैं कि वो किन हालातों में हैं, क्या वो ठीक है, आखिर उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है, कहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं, क्या चीज़ें हुई हैं। तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को किसी भी चीज़ में मिसगाइड नहीं करना चाहती, क्योंकि आप लोगों के प्यार की और एज अ फ़ैन मैं आप लोगों की हर चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। इसीलिए जब मुझे छोटी छोटी कोई अपडेट मिलती है मैं तभी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आ जाती हूँ। तो सबसे पहले अगेन वीडियो में थोड़ा सा गौर करेंगे, यानी कि अगेन खुशी और विवेक की लास्ट रील के बारे में, क्योंकि उस रील से हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। हालांकि इन कहानियों में कितनी सच्चाई थी वो एंड ऑफ द डे पता चल ही जाएगा, बस ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, कुछ वक्त का इंतज़ार और है। और उसके बाद इन कहानियों में से कौन सी कहानी सच थी और कौन सी कहानी झूठ थी ये आप सब लोगों को भी पता चल जाएगा। फिलहाल एक नई और लेटेस्ट कहानी कमेंट सेक्शन में सुनने को मिली है, वो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, आप लोग तसल्ली से बैठ के पढ़ भी सकते हैं, और जो मेरी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं वो प्लीज़ सुन लीजिए। हे गाइस, मैं बताती हूँ क्या हुआ खुशी को। खुशी किसी लड़के के साथ रेडिसन होटल गई थी। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने खुशी को पहचान लिया। ओके, तो खुशी रेडिसन गई थी, यहाँ पे बकायदा होटल का नाम भी है, जहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट हैं उन्होंने खुशी को पहचान लिया। ओके, उसके बाद उन्होंने विवेक को टैग किया, बाद में उसकी होटल की डिटेल्स इसके पति विवेक को दी और इनका डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, तो पहले उन्होंने रिसेप्शनिस्ट ने क्या किया कि खुशी को टैग कर दिया विवेक को, उसके बाद विवेक को होटल की सारी डिटेल्स बताई, जिसके बाद विवेक और खुशी का डिस्प्यूट चल रहा है। राइट, तो इतने टाइम है होटल के रिसेप्शन वालों के पास कि वो पहले तो टैग करेंगे और पति को टैग करेंगे, हाँ, वाइफ को नहीं करेंगे, और उसके बाद जो है वो पूरी डिटेल्स बताएंगे। मतलब इतने वेले होते हैं, हर कोई जानता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हर कोई प्रीवेसी सबकी मेंटेन करता है, कोई भी किसी की प्रीवेसी को इस तरीके से ब्रीच नहीं करता है। तो 5 स्टार होटल में भी ना लिखने से पहले इन्होंने एक बार दिमाग भी नहीं लगाया कि हम बोल क्या रहे हैं। राइट, ये एक्टिव इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट कौन लेगा या फिर शेयर होगा, इसीलिए जज ने बोला है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक अकाउंट पे कुछ भी पोस्ट नहीं होगा। दिस इज़ ट्रूथ। तो ये है सच्चाई सोशल मीडिया हैंडल्स ना होने की, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल्स किसके पास जाएगा किसके पास नहीं जाएगा इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। इसीलिए कोर्ट ने ये बोला है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता ये लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल से ऑफिशियल नहीं आ सकते। तो ये एक नई कहानी हमें कमेंट सेक्शन में पता चली है। वैसे सूत्रों के मानो तो अभी तक जो केस है वो आई थिंक कोर्ट में नहीं पहुंचा है ना। और कोर्ट कभी भी किसी की जो निजी चीज़ होती है, निजी संपत्ति, उस पे मना करता या नहीं करता। अगर कोई यहाँ पे लॉयर है या कोई लॉ को बहुत अच्छे से जानता है तो प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को भी गाइड ज़रूर करना कि सोशल मीडिया हैंडल से किसी भी लॉ का या किसी भी केस का किस तरीके से लिंक है, अगर वो किसी के अपने अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं।
क्योंकि अगर खुशी का सोशल मीडिया हैंडल प्राइवेट हुआ है या वो लोग नहीं आ रहे हैं तो विवेक की भी फैमिली से कोई भी नहीं आ रहा है। अगर ये डिस्प्यूट सिर्फ विवेक और खुशी के बीच का था तो फिर विवेक की पूरी फैमिली के सोशल मीडिया हैंडल्स क्यों बंद है? लाइक उसकी फैमिली में सबके अकाउंट थे और सबके अकाउंट इस समय बंद है, पर खुशी की फैमिली वालों में अगर उसकी सिस्टर की बात करें तो वो अपने हैंडल में एक्टिव है। तो सिर्फ विवेक की फैमिली सोशल मीडिया से बिल्कुल कंप्लीट तरीके से गायब है ना। और उसके बाद ये कमेंट, अब इस कहानी में आप लोग बिलीव करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसे मात्र एक कहानी समझ के सुन लीजिए। उसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आप लोगों को स्पेशली यहाँ पे देने आई हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को जान के खुशी मिलेगी। हाँ, खुशी मिलेगी, मतलब लुका छुपी का गेम थोड़ा थोड़ा आगे मतलब बढ़ रहा है, क्योंकि फैंस की निगाहें इतनी तेज़ हैं और एक बार पब्लिक फेस जब आप बन जाते हो तो फिर आपकी तरफ हर निगाहें पहुंच ही जाती हैं। तो आप कितना भी छुपा छुपी का गेम खेल लो, लोगों का प्यार जो है ना आपके लिए वो आपको ढूंढ ही लेता है। तो आप सबको बताती हूँ कि कल खुशी स्पॉट हुई है अपनी स्नैपचैट आईडी पे। बहुत सारे खुशी के फैंस ने खुशी को उनकी स्नैपचैट पे स्पॉट किया है। कल आज से 18-19 घंटे पहले खुशी ने अपनी एक स्टोरी स्नैपचैट पे शेयर करी थी, जहाँ पे उन्होंने एक गुरुद्वारे का फ़ोटो डाला था और उस पर लिखा था वाहिगुरु जी, साथ में हाथ जोड़ा हुआ था। वो फैंस ने देखी और फैंस ने साथ में फ़ोटो भी भेजी है, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, आप लोग देख सकते हो कि खुशी कल अपने स्नैपचैट पे एक्टिव हुई थी, गुरुद्वारे की उन्होंने स्टोरी शेयर करी थी। अब ये चीज़ें इसीलिए श्योर है क्योंकि सेम टाइम पे आप देख सकते हो अभी से 20 घंटे पहले आप खुशी की सिस्टर का अकाउंट भी देख सकते हो और खुशी की सिस्टर ने भी स्टोरी में गुरुद्वारे का फ़ोटो पोस्ट किया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि खुशी कल अपनी बहन के साथ ही थी और गुरुद्वारे में दोनों गए थे, क्योंकि दोनों की सेम गुरुद्वारे वाली पिक्चर उनकी स्नैपचैट पे शेयर हुई है। उसके बाद वो डिलीट भी हो गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर शेयर कर दी थी तो फिर डिलीट क्यों करी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरी में बताया है कि ये रीज़न हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट्स भी पहले आए थे जहाँ पे ये बोला गया था कि विवेक ने खुशी के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ले लिए हैं। तो अगर खुशी के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ले लिए हैं तो स्नैपचैट पे खुशी एक्टिव कैसे थी, है ना। सवाल उठा ना आपके दिल में, मेरे दिल में भी सवाल उठा कि विवेक के ऊपर जो इतने एलिगेशन इतने दिनों से लग रहे हैं, सोशल मीडिया हटा दिया, सोशल मीडिया छीन लिया, मारपीट कर दी, विवेक ऐसा विवेक वैसा। हालांकि इस बात के सबूत ना बहुत कम आए हैं। जो वीडियोस आई थी वो ब्लर वीडियोस थी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन विवेक के ऊपर 1 से लेकर 10 बहुत सारे एलिगेशन। पर क्या किसी रिलेशनशिप में आप लोग मान सकते हैं कि सिर्फ लड़के की ही गलती होती है? हालांकि मैं जानती हूँ कि लड़कियों को हमेशा सिंपैथी भी मिलती है और उनका विश्वास भी किया जाता है, पर क्या ऐसा होता है कि 100 का 100% एक लड़का गलत है? क्या जितना प्यार एक लड़की अपने परिवार से करती है उतना लड़का नहीं करता? थोड़ा बहुत तो करता होगा, घर टूटने का डर हर किसी को होता है, राइट। तो क्या विवेक ने इतनी ज़्यादा गलतियां करी होंगी कि सारी की सारी गलतियां विवेक की ही बताई गई? या खुशी ने क्या इतनी सारी गलतियां करी होंगी कि खुशी के नाम के भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए? तो वैसे अगर देखा जाए तो ताली हमेशा 2 हाथ से बजती हैं। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो उसमें दोनों की कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, वरना एक के बदौलत वो रिश्ता किसी भी तरीके से जुड़ जाता है। जहाँ पे अगर विवेक खुशी को अपनाने को तैयार नहीं, खुशी विवेक को अपनाने को तैयार नहीं और इतनी कहानियां यहाँ पे आ रही हैं, तो इसका मतलब दोनों का ही एक दूसरे से मनमुटाव है और दोनों ही एक दूसरे से डिसअपॉइंट हैं। दैट मीन्स कि दोनों ने ही कहीं ना कहीं पे कोई गलतियां करी हैं जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से डिसअपॉइंटेड हैं। वेल, अपने स्नैप पे कल एक्टिव मिली हैं खुशी जी। इसका मतलब ये है कि खुशी के पास उनका स्नैपचैट का सोशल मीडिया हैंडल है, और वो इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे एक वीडियो भी लगाना चाहूँगी जहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट सीन भी आप लोगों को दिख जाएगा। ये बेसिकली देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी मैं उनके फैंस का जो इतना प्यार करते हैं खुशी विवेक से, कि वो उनकी एक एक झलक के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं पे तो कोई झलक मिले। वहीं पे विवेक का कोई भी अपडेट सोशल मीडिया पे नहीं है। विवेक जिस दिन से गायब हुए हैं उस दिन से वो वापस मुड़ के सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं। उनकी मम्मी सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रही है, उनकी फैमिली का कोई भी सदस्य, फैमिली का
है ना, कज़न वज़न की बात नहीं कर रही हूँ, उनकी फैमिली का कोई भी सदस्य सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे विवेक के फैंस के लिए ये थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है कि विवेक की कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है। विवेक किस हालात में है, कैसा है, क्या कर रहा है, किन सर्कमस्टांसेस से डील कर रहा है, इस चीज़ के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है और उसकी फैमिली के कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा है। तो हम कुछ नहीं कह सकते इस वक्त कि वो किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है या किन परेशानियों में डील कर रहा है। बट ये चीज़ें जो हैं वो अभी कोर्ट में पहुंचने वाली हैं, क्योंकि अभी तक तो पिछले टाइम तक तो यही अपडेट आ रही थी कि अभी जो है सिर्फ कंप्लेन वगैरह हुई है। जो लोग लॉ को जानते हैं वो जानते होंगे कि कोर्ट तक कोई भी चीज़ पहुंचने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस के हिसाब से आप धीरे धीरे जो है वो कोर्ट पे पहुंचते हो। यस, ये भी एक कमेंट में आया था कि खुशी के हिसाब से जो एलिगेशन खुशी ने लगाए हैं वो 2-3 केस खुशी ने करे हैं। डाइवोर्स का इतना आसान प्रोसेस नहीं होता अनटिल अनलेस कि दोनों पार्टी किसी एक चीज़ पे राज़ी ना हो। आप जानते हैं कि शादी करना जितना आसान है यहाँ पे, उतना ही शादी को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि लॉ सब कुछ मांगता है और कहीं कहीं पे आके क्लैशेस हो जाते हैं, कहीं कहीं पे आके इंसान जो मांगता है वो उसे मिलता नहीं और वहाँ पे आके दोनों के जो है केस लंबे और बहुत लंबे हो जाते हैं, राइट। तो अभी डाइवोर्स का कुछ भी नहीं पता, ये भी हो सकता है कि दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को सेटल डाउन कर लें, बट इसकी पॉसिबिलिटी भी थोड़ा सा कम लग रही है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से ज़्यादा हैं और पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। बट यस, कहते हैं ना कि चमत्कार भी यहीं होते हैं और अगर आप लोग वेल विशर हैं और चाहते हैं कि आप इनकी जोड़ी को वापस से एक होते देखना, तो बोलते हैं दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप लोग अपने हिसाब से पॉजिटिव वाइब्स और ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स है वो जादू का काम करे, एक मिरेकल का काम करे और इन लोगों की जो टूटी हुई जोड़ी है वो वापस से जुड़ जाए। वैसे अगेन पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो ये अभी तक की एक छोटी सी अपडेट थी। बाकी की जो भी अपडेट होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ आप सबके सामने शेयर हो। बहुत जल्दी इनमें से कोई आके आपके सामने अपनी पूरी कहानी बताए कि इतने दिनों में इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ, चाहे वो विवेक हो चाहे वो खुशी हो। क्योंकि मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि लड़की ही सब कुछ सफ़र करती है। डेफिनेटली विवेक के लिए भी ये पूरी जर्नी ना आसान नहीं रही होगी, उसको भी बहुत परेशानियों से सामना करना पड़ा होगा। अगर खुशी ने इतने सॉलिड उन पर केस लगाए हैं तो आप जानते हैं कि इस समय अगर कोई औरत इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाते तो वहाँ पे एक लड़के की क्या हालत होती है, एक परिवार की क्या हालत होती है। तो उसी हालत से इस वक्त विवेक की पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। शायद इसीलिए उनकी फैमिली का कोई भी इंसान सोशल मीडिया पे आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ना तो वो इस समय ऐसे मेंटल स्टेटस में होंगे कि वो सोशल मीडिया पे आ पाएँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये बहुत तूफ़ान आया हुआ है और इस तूफ़ान के वक्त में परिवार के सब लोग परेशान हो रहे होंगे। अब अगर खुशी की बात करें तो खुशी के पेरेंट्स तो यहाँ पे है नहीं। खुशी की सिस्टर वो अपनी लाइफ में अलग मूव ऑन कर रही है, उसकी लाइफ में अलग चीज़ें हो रही हैं जिस पे वो फोकस्ड है। तो खुशी यहाँ पे आई थिंक अपने मामा के पास है, अपने किसी रिलेटिव के यहाँ है, पेरेंट्स उसके यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए खुशी की फैमिली के साइड से अब क्या ही बोलें, लेकिन सफ़र इस वक्त दोनों की फैमिली कर रही है। क्योंकि कुछ लोगों ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने विवेक को देखा है। आप जानते हैं कि रुड़की कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है या मुजफ्फरनगर कोई बहुत बड़ा जगह नहीं है। एक छोटी जगह में आपको देखना मिलना बहुत आसान होता है। आपको कोई देख लेता है, जान पहचान के 100 लोग मिलते हैं। बोलते हैं ना, शहरों में इंसान खो जाता है बड़े बड़े, लेकिन छोटी छोटी जगह पे इंसान खोता नहीं है, इनफैक्ट मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने विवेक को देखा है बता रहे थे कि वो ठीक नहीं दिख रहा था, थोड़ा परेशान, थोड़ा डिप्रेस इस हालत में दिख रहा था। फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत टाइम हो जाता है वो लोग घर से बाहर भी नहीं आ पाते हैं और दिख भी नहीं पाते हैं, और अगर दिखते भी हैं कभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इस समय विवेक की फैमिली को बता रहे हैं जो लोगों ने उन्हें देखा है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि रुड़की एक बहुत छोटी सी जगह है, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि रुड़की में किसी को भी मिलना या देखना बहुत मुश्किल नहीं होता। और मुजफ्फरनगर एक गाँव है, गाँव में तो यूनिटी होती है, एक ताकत होती है कि अगर किसी पे कोई आँच आई तो पूरा का पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। तो अगर विवेक की फैमिली पे इतनी बड़ी मुसीबत आ ही गई है तो डेफिनेटली विवेक के गांव के सब लोग इस चीज़ में विवेक का साथ और सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर इन लोगों की नहीं भी आपस में
पैचअप होता है, तो मैं यही बोलूँगी कि जस्टिस होना चाहिए, मतलब कि सही को सही और गलत को गलत, इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी बेकसूर को बिना किसी गलती के भुगतना पड़ जाए, चाहे वो दोनों में से कोई भी हो। और वैसे भी मुझे अपने लॉ पे पूरा विश्वास है कि बिना कोई सबूत देखे हुए कभी भी हमारा जो लॉ है किसी बेकसूर को ना ही सज़ा देता है, ना ही बेकसूर को गिरने देता है ना। तो अब दोनों के पास जो जो चीज़ें हैं वो शायद वो लोग पेश करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जैसे कुछ आएगा मैं अपडेट करूँगी। फ़िलहाल स्नैपचैट पे स्पॉट हुई है खुशी चौधरी, आप लोगों को दिखा भी दिया, देखते हैं कितनी जल्दी वो वापस से अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे आती हैं। बस कुछ दिन और, आई थिंक ये महीना और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और हो सकता है कि अगले महीने आप लोगों को दोनों में से कोई ना कोई अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अपनी आप बीती शेयर करता हुआ नजर आए। ये भी हो सकता है कि हम इतने दिनों से इतनी टेंशन में हैं और आप लोगों को अगले महीने वो दोनों साथ में नजर आएँ और साथ में अपनी स्टोरी अपने फैंस के साथ शेयर करें। तो ये था अभी तक का रिएक्शन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।